नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। प्रसिद्ध कवि भारत भूषण की एक मशहूर कविता है पाप, जिसकी चंद लाइनें आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। न जन्म लेता अगर कहीं मैं, धरा बनी ये मशान होती, न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। मुझे मिटा के न धर्म रहता, न आरती में कपूर जलता, न पर्व पे ये नहान होता, न ये बुतों की दुकान होती। जी हाँ, देश इन दिनों अमृत काल से लेकर आधुनिक भक्ति काल से गुजर रहा है। एक ऐसा भक्ति काल जिसमें ना तो कोई धार्मिक ग्रंथ लिखा जा रहा है, ना ही कोई कविता चौपाई। ये बिल्कुल नए टाइप का भक्ति काल है, जिसमें धर्म की मार्केटिंग और पैकेजिंग कर मुनाफा कमाने के नए नए जुगाड़ तलाशे जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये सारे जुगाड़ जमीनी तौर पर फुस हो जाते हैं, लेकिन इसे सफल और भक्त के लिए जरूरी बताने में जोगी मीडिया वो सब कुछ करता है जिससे उसे विज्ञापन रूपी प्रसाद मिल सके और जनता अपना माथा पीटने से पहले थोड़ा बहुत ताली भी पीट ले। कुछ ऐसा ही रामराज वाले नगर अयोध्या में भी हो गया। रामलला की नगरिया में भी काशी के फ्लॉप शो साबित हो चुके क्रूज दर्शन के बाद भी ऑपरेशन जटायु नाम से एक क्रूज चालू तो किया गया, लेकिन यहाँ भी काठ की हांडी ज्यादा देर तक टिक न सकी। आपको शायद याद हो कि अभी हाल ही में बीते श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अयोध्या में क्रूज दर्शन का इवेंट चालू किया गया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या अयोध्या में लाए गए क्रूज का हस्र ऊंची दुकान फीका पकवान की मिसाल है। दरअसल अयोध्या में बीते दिनों भारी भरकम विज्ञापन और बड़े प्रचार के साथ सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सेवा जनता को लुभाने में नाकामयाब रही। अपने शुरुआत के महज हफ्ते भर में ही कम लोगों के पहुंचने के बीच इसका किराया घटा दिया गया। फिर भी यात्रा कर चुके लोगों ने क्रूज के रंग रोगन से लेकर इसमें दी जाने वाली सुविधाओं पर सवाल उठा दिए। हुआ कुछ यूं कि इस बार की श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि 8 सितंबर को थी, अयोध्या वासियों के लिहाज से इस मायने में बहुत खास थी कि उसी दिन उन्हें सरयू नदी में अत्याधुनिक क्रूज सेवा की रोमांचकारी सौगात मिलने वाली थी और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसे राम भक्तों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए नए तरह के अनुभव और बड़ी खुशखबरी की तर्ज पर प्रचारित कर खासा हाइप दे रहा था। चमत्कार ये कि वह एक ही सांस में इस सेवा को दुबई की तर्ज पर और काशी के बाद भी बता रहा था और बेमिसाल भी बता रहा था। वो भी तब जब काशी के क्रूज का हद सभी जानते हैं, जिसका अता पता शायद अब मोदी सर को ही हो या उनके खास दरबारियों को ही। दूसरी ओर जिस क्रूज का जलावतरण किया जाना था उसे जटायु नाम दिया गया था और दावा किया जा रहा था उस पर सैर कहें या सरयू विहार करने वालों का न सिर्फ भरपूर आतिथ्य सत्कार किया जाएगा, बल्कि उन्हें अयोध्या की पौराणिकता से भी रूबरू कराया जाएगा। खबरें छप रही थी कि अयोध्या के जिला प्रशासन और अयोध्या क्रूज लाइंस के संयुक्त प्रयास से इस विशेष क्रूज को दुबई में निर्मित कराकर लाया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे काशी वाला क्रूज था। ये दुबई में जटायु सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत भी किया गया, वो भी इस दावे के साथ कि उसमें एक साथ 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और वो सरयू के नए घाट पर स्थित अपने स्टेशन से यात्रा शुरू कर 50 मिनट में 9 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट, जहां कहा जाता है कि अपनी नर लीलाएं समाप्त करने के बाद भगवान राम अदृश्य हुए थे, तक जाएगा। गुप्तार घाट पर 20 मिनट के ठहराव के बाद वो नया घाट वापस लौटेगा और 2 घंटे में कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी आना और जाना कुल मिला के 2 घंटे में 18 किलोमीटर। ये था सरकारी प्लान जटायु को लेकर। अब आगे ये भी जान लीजिए कि इस प्लान का हश्र हुआ क्या। इन 2 घंटे में वह अपने सवारों को पूर्वांचल के विभिन्न पकवान, कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट वगैरह तो उपलब्ध कराएगा ही, उन्हें ऐसे गाइडों की सेवा भी देगा जो उन्हें सरयू के किनारे स्थित मंदिरों व घाटों की बाबत जानकारी देते रहेंगे। ये था सरकारी प्लान। उस पर कैप्टन और हवाई जहाजों की तर्ज पर हॉस्टेस भी तैनात होंगी, मतलब राम की नगरी में हॉस्टेस की सुविधा भी। बताया तो ये भी जा रहा था कि यह क्रूज दिन भर में जितने भी फेरे लगा सकेगा लगाया करेगा। चूंकि इसमें 2 इंजन लगे हैं, इसलिए सरयू में पानी की कमी के दिनों में भी उसका संचालन बाधित नहीं होगा और 3-4 फीट गहरे पानी में भी उसे आसानी से चलाया जा सकेगा। कुछ ऐसा ही दावा काशी वाले क्रूज के लिए भी किया गया था, जो बिहार में जाकर फंस गया था। अलबत्ता उसमें यात्री नया घाट के स्टेशन से ही चढ़ सकेंगे। ये बात हम कर रहे हैं जटायु की, गुप्तार घाट या किसी और जगह से नहीं। हाँ, उतर वे कहीं भी सकते हैं। इस यात्रा के लिए उन्हें किराए के तौर पर महज 300 रुपये देने होंगे। इतना कम किराया इसलिए रखा गया है ताकि मध्यम वर्ग के लोग भी इसका आनंद ले सके। यह सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक बताया गया था। अब यह सबक भी काशी वाले क्रूज के हश्र के बाद ही अक्ल के तौर पर सरकार को आया होगा।
तय कार्यक्रम के मुताबिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शाम वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीप जलाकर इस क्रूज को जनता को समर्पित किया। तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या को भव्य व अलौकिक बनाकर पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना उनकी पहली प्राथमिकता है और जल्द ही एक और बड़ा सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज सरयू में उतारा जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के पर्यटन विभाग ने यूपी नेडा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तब तक शायद पर्यटन मंत्री इस क्रूज यानी कि जटायु का हासिल जानते नहीं थे कि आने वाले दिनों में होने वाला क्या है इसके साथ। मतलब एक सपना पूरा हुआ नहीं कि दूसरे को दिखाने की तैयारी, लेकिन जनता को समर्पित किए जाने से पहले ही ट्रायल रन में सरयू पर बने सड़क पुल के पिलर से टकराकर इस क्रूज ने ऐसी घटनाओं के सिलसिले की शुरुआत कर दी जिससे लोगों को काशी वाले क्रूज की याद दोबारा आ गई। दरअसल मीडिया हाइप के जाल में फंसे लोगों ने जटायु को जितना भव्य होने की उम्मीद लगा बैठे थे वह आया तो उस लिहाज से उनकी आंखों को सुहाया नहीं। किसी को मिनी क्रूज जैसा दिखा तो किसी को डबल इंजन बोट जैसा। एक स्थानीय संत करपात्री जी महाराज ने तो एक सरकारी नाव कहकर उस जैसे उसकी हरी हवा ही निकाल दी। हद तो तब हुई जब बहुत से लोगों को यह सरकारी जटायु नया भी नहीं लगा और वो कहने लगे कि किसी पुराने ढांचे का ही रंग रोगन करके भेज दिया गया है। पर अयोध्या क्रूज लाइन्स के प्रबंध निदेशक राहुल शर्मा ने सफाई दी कि रामायण थीम के आधार पर नया लुक देने के लिए उस पर दोबारा रंग रोगन और अन्य ऊपरी काम किए गए हैं, जिससे वो कई लोगों को पुराना लग रहा है लेकिन है नया ही। हाँ, उसके 2 कंपाउंडों में 35-35 यानी कुल मिलाकर 70 यात्री ही बैठ सकते हैं। बाकियों को उसके टॉप यानी छत पर जाना होगा। इस सरकारी जटायु के जलावतरण के 2 दिन भी नहीं बीते थे कि खबर आई कि कुछ सिरफिरों ने पायलट के केबिन से 2000 रुपये, टैप, कैलकुलेटर व कंपास वगैरह गायब कर दिए और इंजन ऑयल और डीजल की पाइप क्षतिग्रस्त कर दी। मतलब राम की नगरी में चोरी चकारी का वो भी सरकारी जटायु में हो ही गई। इसके बाद सोते कुंभकर्ण की नींद से जागते हुए सरकार ने ऐलान किया कि अब पुख्ता पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है और जरूरत की जगहों पर CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं। इससे पहले 10 सितंबर को सरयू घाट के पंडित पुरोहितों ने जटायु के घाट पर खड़े होने से श्रद्धालुओं को स्नान में हो रही असुविधा को लेकर आवाज उठाई थी और उसमें बिजली के कटिया कनेक्शन से अप्रिय घटना का अंदेशा भी जताया था। इन असहज व बदइंतजामी पैदा करने वाली खबरों के बीच ही एक और खबर आई कि जटायु को किराया देने वाले यात्री ही नहीं मिल रहे और उसमें जितनी सीटें उपलब्ध हैं वो भी खाली रह जा रही हैं। ऐसे में लोगों को ठीक किसी तरह एक और फ्लॉप साबित हो चुके धर्म की मार्केटिंग वाले शो यानी कि हेलीकॉप्टर दर्शन की याद भी आखिरकार आ ही गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा रामनवमी पर शुरू की गई पखवाड़े भर की हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन की वह योजना याद आने लगी जो उड़ानों के लिए दर्शनार्थियों की कमी के कारण तय समय सीमा से 4 दिन पहले ही औंधे मुंह गिर पड़ी थी। हेलीकॉप्टर दर्शन योजना के तहत हर इच्छुक दर्शनार्थी से 3000 रुपए लेकर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच 7 मिनट में समूची अयोध्या का हवाई दर्शन कराया जाता था और पर्यटन विभाग को उम्मीद थी कि दर्शनार्थी उत्सुकता में उसके हेलीकॉप्टर पर सवार होने के लिए उमड़ पड़ेंगे कि जाने आसमान से अयोध्या कैसी दिखती है। लेकिन वो 11 दिनों की उड़ानों के लिए भी जरूरी दर्शनार्थी नहीं जुटा सका। वैसे भी भले ही राम में आस्था हर अमीर और गरीब में बराबर हो, लेकिन अयोध्या के आसपास के गरीब दर्शनार्थियों के लिए तो खैर 7 मिनट के गगन विहार के लिए 3000 रुपए खर्च करना किसी हिमाकत से कम नहीं था। लेकिन देश के दूसरे भागों से आए अमीर श्रद्धालुओं ने भी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। सो धर्म के नाम पर धंधा की ये योजना भी फेल हो गई। बहरहाल जटायु का हाल भी कुछ ऐसा ही है। न पर्यटक उसकी ओर देख कर बैठना चाह रहे हैं और न ही स्थानीय लोग। इसलिए थक हार कर इसका किराया 300 घटाकर 250 रुपये कर दिए जाने के बावजूद जटायु रोजाना महज 3 फेरे ही लगा पा रहा है। इन 3 फेरों में भी केवल शाम के फेरे में उसे अपनी क्षमता भर यात्री मिल पा रहे हैं। सुबह और दोपहर के फेरों का तो राम ही मालिक है। ऊपर से कोल में खाज का काम ये है कि इन यात्रियों का अपनी पहली क्रूज यात्रा का तजुर्बा भी अच्छा नहीं है। वो बताते हैं कि किराए में 50 रुपए की रियायत, वेलकम ड्रिंक और नाश्ते में कटौती की कीमत पर दी गई है, जिससे अब 10 रुपए की एक ड्रिंक तक सीमित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यात्रियों को गुप्तार घाट तक ले जाने के बजाय भाटी बाबा के स्थान से ही लौटा लाया जा रहा है, जो नया घाट से महज 2-2.5 किलोमीटर दूर है। वहीं दूसरी ओर सरयू में नावें चलाकर परंपरागत रूप से जीविका अर्जित करने आए स्थानीय मल्लाहों को आशंका है कि अभी तो यह शुरुआत है। जैसा कि पर्यटन मंत्री कह चुके हैं कि अभी सरयू में और क्रूज उतारे जाएंगे और यात्रियों की छीना झपटी मचाकर उनकी रोजी रोटी का जरिया छीन लेंगे। तब भला वो
अपनी नावें कहाँ चलाएंगे। अब इसका इंतजाम शायद रामलला ही कुछ करें। वैसे बीते तकरीबन 10 साल में जिस तरह से कभी काशी, कभी उज्जैन तो कभी अयोध्या में धर्म के नाम पर बिजनेस की संस्कृति शुरू की गई है, वो धीरे धीरे आम श्रद्धालु और गरीबों को एक ना एक दिन भक्त और महंगे होते जा रहे भगवान में जरूर बदल देगी। यानी जो काम तथाकथित धर्म परिवर्तन कराने वाले नहीं करा पाए, उसे हमारे आधुनिक हिंदुत्व के ठेकेदार जरूर पूरा कर देंगे। धन्यवाद।